हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में सावन का पहला मंगला गौरी व्रत कब है और इस सावन में कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। साथ में जानेंगे पूजा विधि, मंत्र और इस व्रत से जुड़े नियम। दोस्तों, इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा से पूजन करने पर, व्रत करने पर वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और स्थिरता बनी रहती है। साथ ही जो बहनें अविवाहित हैं, यानी कि जो युवतियां विवाह योग्य हो चुकी हैं, उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मंगला गौरी व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को सावन माह के पहले मंगलवार को रखा जाता है। विशेष रूप से जो विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। ये जो व्रत है माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें सौभाग्य, अखंड सुहाग की देवी माना गया है। इस वर्ष दोस्तों 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिनमें पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त को है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा करने पर वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द, स्थिरता बनी रहती है और जो अविवाहित युवतियां हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 के पहला मंगला गौरी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 अगस्त यानी कि आज सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार, मंगलवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार का जो दिन है भगवान शिव को समर्पित है और सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। तो मंगलवार का जो दिन है वो माता पार्वती को समर्पित है। सावन महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। इस दिन माँ पार्वती का पूजन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए खास दिन होता है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत आज 4 अगस्त को है और इस दिन माँ गौरी, भगवान शिव, भगवान गणेश की आराधना करने का बहुत ही शुभ और फलदायी शुभ संयोग बना हुआ है। इस बार मंगला गौरी व्रत के दिन भद्रा और पंचक का साया भी है। शास्त्रों में पंचक और भद्रा को अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करना वर्जित होता है। तो पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को भद्रा शाम के 6:33 से शुरू होगी और 5 अगस्त को सुबह 6:56 तक रहेगी। वहीं पंचक सुबह के 6:28 से शाम के 6:24 तक रहेगा। इस बार मंगला गौरी व्रत पर कई तरह के शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है, यानी कि 4 अगस्त को मंगला गौरी व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ये जो योग हैं दोस्तों, बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माने जाते हैं। इस योग में शुभ कार्य करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। मंगला गौरी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग शाम के 6:24 से शुरू होगा, जो कि 5 अगस्त को सुबह के 6:29 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:16 से सुबह के 5:52 तक रहेगा
अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 1:26 से दोपहर के 2:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम के 4:26 से शाम के 5:26 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त है रात्रि के 9:25 से रात्रि के 9:43 तक। वहीं अमृतकाल के लिए शाम के 4 बजे से लेकर के शाम के 5:36 तक का समय शुभ है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत का महत्व। दोस्तों, सावन महीने में हर मंगलवार को आने वाला मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए मंगला गौरी व्रत रखती हैं। माना जाता है कि माँ मंगला गौरी का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस साल कितने मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, साल 2026 में सावन के दौरान कुल 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। पहला व्रत आज यानी कि 4 अगस्त को है, दूसरा 11 अगस्त को, तीसरा 18 अगस्त को और चौथा 25 अगस्त को पड़ेगा। खास बात यह है कि 11 अगस्त को पड़ने वाले दूसरे मंगला गौरी व्रत के दिन मासिक शिवरात्रि का संयोग रहेगा, जबकि 25 अगस्त को चौथे व्रत के साथ भौम प्रदोष व्रत भी होगा। ऐसे शुभ संयोग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजन करने का विशेष फल मिलने की मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, स्कंद पुराण में माँ गौरी की उपासना को सौभाग्य, लंबी आयु, समृद्धि प्रदान करने वाला बताया गया है। वहीं व्रतराज में मंगला गौरी व्रत की कथा पूजन विधि का विस्तार उल्लेख से मिलता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही कुंडली में अगर मंगल दोष है तो मंगल दोष का शमन होता है और जो अविवाहित कन्याएं हैं उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और जो विवाहित स्त्रियां हैं वे 16 श्रृंगार करें और जो अविवाहित कन्याएं हैं वे भी सुंदर वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो माँ मंगला गौरी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को साफ करें, शुद्ध करें। चौकी पर सबसे पहले सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और परंपरा के अनुसार आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बाती लगाने की परंपरा है। इसके बाद चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। षोडशोपचार पूजन करें और मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। पूजन के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें, यानी कि लाल वस्त्र अर्पित करें और आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित करें। इसके बाद विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। व्रत में 16 संख्या का विशेष महत्व होता है, तो पान, सुपारी, इलायची, लौंग, फल फूल, मिठाई ये सभी 16 की संख्या में अर्पित करनी चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। पूजन के बाद आरती करें और 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के अन्न अर्पित करें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। पूजन समाप्त होने के बाद प्रसाद परिवारजनों में वितरित करें और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों को दान जरूर करें। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ मंगला गौरी का पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।